नमस्कार दोस्तों, खान ग्लोबल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स मुगल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये महज छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन इसमें आपको जो यूपी पेट होने वाला है या आरओ एग्जाम आप देने वाले हैं तो उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए चलते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, मुगल। अब ये मुगल, अच्छा ये मुगल आए कहां से? सबसे बड़ा विषय है कि मुगल आए कहां से। तो पहले हम भारत का मैप बनाते हैं। भारत का मैप आप बनाते हैं, ऐसे बनाइए आप। फिर ये आपका गुजरात का कच्छ का रण हो गया, फिर आप ऐसे नीचे चले जाइए, केरला हो गया आपका, और फिर ये सब ऊपर आप कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर आप धीरे धीरे चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, उसके बाद फिर आप बढ़िए पंजाब, और फिर आपका जम्मू कश्मीर होते हुए फिर ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपका नेपाल हो गया, सिक्किम, और उसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश होते हुए ऐसे बढ़ जाइए, त्रिपुरा, मिजोरम, अगरतला होते हुए आप ये ऐसे मोड़ दीजिए। ठीक है, भारत का नक्शा बनके तैयार हो गया। यहाँ आपका हो गया श्रीलंका। अब इससे आपको नहीं मतलब है, ये भूगोल नहीं आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में टॉपिक पढ़ रहे हैं, मुगल पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये पहले भारत में था, अब क्या हो गया? ये पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका अफगानिस्तान पड़ेगा, अफगानिस्तान पड़ेगा। अफगानिस्तान के बाद यहीं पर आपका एक ईरान पड़ता है, ये आपका ईरान हो गया। ईरान के एक छोटे से शहर, कहा? ईरान के छोटे से फरगना, कहां से? फरगना, यहां एक शहर फरगना, फरगना, फरगना का रहने वाला था, क्या था? फरगना का रहने वाले थे बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख। मिर्जा उमर शेख साहब की मौत हो जाती है, मिर्जा उमर शेख की मौत हो जाती है। तब जन्म होता है, किसका जन्म होता है? बाबर का। किसका जन्म होता है? बाबर का। बाबर का जन्म कब हुआ भैया? बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को। फरगना के एक छोटे से शहर में, फरगना के एक छोटे से शहर में किसका जन्म होता है? बाबर का जन्म होता है। बाबर के पिता का क्या नाम था? मिर्जा उमर शेख, और माता का नाम शाह तुर्काना था। ठीक है, जन्म हो जाता है। अच्छा, बाबर जो था ये छोटे से क्षेत्र, इस फरगना से संतुष्ट नहीं था, तो ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। एक पड़ता है समरकंद। क्या पड़ता है? समरकंद। क्या पड़ता है? समरकंद, 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 ये समरकंद पड़ता है। समरकंद पर वो आक्रमण करता है। अच्छा, समरकंद पर आक्रमण करता है। समरकंद पर वो आक्रमण कितनी बार करता है? वो महज 3 बार करता है। कितनी बार करता है? 3 बार। लेकिन उसको सफलता कितने कितने दिनों की मिल पाती है? महज सिर्फ 100 दिन की। पहली बार अगर विजय प्राप्त करता है तो 100 दिन की सफलता, उसके बाद फिर आक्रमण करता है, फिर 100 दिन की सफलता प्राप्त करता है, उसके बाद फिर आक्रमण करता है, फिर 100 दिन की सफलता प्राप्त करता है। उसके बाद उसको वहां पे यूसुफ जाइयो का विद्रोह का सामना करना पड़ता है। यूसुफ जाइयो जब विद्रोह होता है, वहां से उसे मार के खदेड़ दिया जाता है। जब मार के खदेड़ दिया जाता है, तब वो कहता है अब भैया ये पश्चिम साइड इसको छोड़ो, अब हम लोग पूरब की साइड चलते हैं। अब जब वो पूरब की साइड चलता है, तब आ जाता है 1502 ईस्वी में। और 1502 ईस्वी में बाबर कहां पे आक्रमण करता है? काबुल और कांधार पर आक्रमण करता है, जो कि अफगानिस्तान की अब राजधानी बनी। ठीक है, यहां पे जब वो आक्रमण करता है तब उसे सफलता मिल जाती है। अच्छा, यहां पे सफलता मिलने के बाद अब वो सोचता है कि हम पूरब की ओर और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। एक मिनट, अच्छा, उस समय एक मिनट, सॉरी, उस समय दिल्ली की सत्ता पर, यहां दिल्ली, ये आपका दिल्ली हो गया। दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी का शासन था। किसका शासन था? लोदी वंश का, लोदी वंश, और उसके शासक कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। अच्छा, इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार दौलत खां लोदी,
दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांघा, मेवाड़ के शासक राणा सांघा ये दोनों लोग मिलके और कहते हैं कि इब्राहिम लोदी को अगर कोई पराजित कर सकता है तो कौन पराजित कर सकता है? बाबर। कौन पराजित कर सकता है भैया? बाबर पराजित कर सकता है। तो ये लोग लेटर लिखते हैं, राणा साहब लेटर लिखते हैं और भिजवाते हैं किसको? यहाँ पे कौन बैठा था? बाबर बैठा था। अच्छा, बाबर को लेटर देते हैं, बाबर से कहते हैं राणा सांघा कि आप हमारे यहाँ ये युद्ध लड़के इब्राहिम लोदी को पराजित कीजिए। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद यहाँ के तमाम धन जायदाद लूट कर आप चले जाइए। उसके बाद शासक कौन बन जाएगा भैया? कौन बन जाएगा? राणा सांघा। इन्होंने दिमाग लगा लिया। अच्छा, राणा सांघा ने दिमाग लगाया, चलो ठीक है। बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया इनका न्योता, भाई आप लोग ने न्योता दी। बाबर आता है हरियाणा के पानीपत, हरियाणा का कहा है? पानीपत। हरियाणा के पानीपत में 21 अप्रैल 1526। कब? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को बाबर क्या करता है? युद्ध लड़ता है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर क्या करता है? युद्ध लड़ता है। देखो बाबर 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ता है? 21 अप्रैल 1526 को। अच्छा, 21 अप्रैल 1526 को वो विजय कैसे प्राप्त कर लेता है? बाबर के पास टोटल सेनाएं कितनी थी? बाबर के पास टोटल सेना थी 12,000। बाबर के पास कितनी सेनाएं थी? 12,000। जबकि इब्राहिम लोदी के पास, इब्राहिम लोदी 1,20,000। 1,20,000 सेनाएं थी। अच्छा, 1,20,000 सेनाएं थी, इसके पास 12,000। तो आप लोग कहेंगे भैया 1,20,000 की थी। लेकिन ये भैया बाबर बहुत होशियार आदमी था। ये क्या करता है? पानीपत के उस मैदान में तुलगामा पद्धति का प्रयोग कर देता है। ठीक है, सेनाएं ऐसा खड़ा करता है, इब्राहिम लोदी की सेनाएं ऐसी रहती है। अब भैया एक आदमी यहाँ से गोली चला रहा है तो इसमें 10 को तो मार ही देगा। 10 को मारेगा कि नहीं मारेगा? 10 को मार देगा। और ये बंदा अगर किसी चलाएगा तो इसमें एक ही तो मरेगा, लेकिन ये कम से कम 10-15 सांप को साफ करेगा। अच्छा ठीक है, इब्राहिम लोदी की सेना के पास क्या सबसे ज्यादा क्या थे? हाथी थे। अच्छा, इसकी सेना की जो रणनीतियां थी वो बहुत गलत थी। सबसे पहले क्या खड़ी होती थी? हाथी। उसके बाद क्या? घोड़ा। उसके बाद क्या? पैदल सेना। लेकिन यहीं पे बाबर क्या करता था? बाबर ने कुछ अपने तीरंदाजों को कोने कोने पे छिपा दिया था। ठीक है, जब युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है, तब क्या होता है? ये मतलब क्या नाम है? ये तीरंदाज किस पे गोली चला देते हैं? हाथियों पर। ठीक, और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किसका प्रयोग किया था? तोप का। किसका प्रयोग किया था? तोप का। तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने तो अच्छा, जिन गाय भैंस आपके गांव में गाय भैंस होंगी, जिन गाय भैंस के सामने कभी भी गोला तमाशा न दागा गया हो, और जब शादी कहीं पर होती है, लगन के वगैरह में आता है, जब शादी होती है, गोला लगता है तो गाय क्या होती है? कूदती है। ठीक है, उछलती है, भाग में खूटा उटा से तुरा लेती है। उसी प्रकार क्या करता है, जब ये तोप का इस्तेमाल करता है, भाई हाथी घोड़ा कभी तोप का नाम सुने नहीं, तोप दगने लगा, वो जाने क्या हो गया। अच्छा, इनकी जब तोप की आवाज सुनी तब ये क्या करे? अपने पीछे मुड़ गए। इनके पीछे कौन सी सेना थी? पैदल सेना थी। उसके बाद पैदल सेना को क्या किया? रौंद दिया। और जब पैदल सेना इसकी रौंद दी तो क्या हो गई? ठीक, इब्राहिम लोदी की मतलब क्या है? पानीपत के युद्ध में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु हो जाती है और बाबर ये युद्ध जीत जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 के बीच हुआ था। इसने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया, तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया। बाबर के पास कितनी 12,000 सेनाएं थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1,20,000 सेनाएं थी। अच्छा, बाबर ने चलो इब्राहिम लोदी को पराजित कर लिया। अब वो क्या किया? अब बड़ा होशियारी कर दिया। अब उसने होशियारी इस बात के लिए किया कि अब वो दिल्ली से जाने की कोशिश नहीं किया कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे क्या करूंगा? शासन करूंगा। अब बड़ी खलबली मची भाई, अब ये तो जाने वाला ही नहीं है। इसको तो हम लोग भगाने वाले थे, लेकिन अब ये तो जाने वाला नहीं है। चलिए, जब इन्होंने ये सोचा कि अब ये जाने वाला नहीं है, तो बाबर क्या करता है? अब भैया पहला युद्ध तो पानीपत का उसने लड़ लिया, दूसरा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में। अच्छा, बाबर को निमंत्रण कौन दिया था? निमंत्रण कौन दिया था? राणा सांगा। किसने दिया था? राणा सांगा। अब राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। भैया तुम ही न्योता दिए थे तो मैं जा नहीं दूं तो तुमसे युद्ध लड़ूंगा। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया और राणा सांगा की मौत हो गई। ठीक है, कारण यही वंश बना कि भैया जब तुम अपने देश का नहीं हो गए तब तुम आज हमारे साथ कैसे मेल बिचौलिया खेल सकते हो, इसलिए इनको मार दिया गया। अगला युद्ध लड़ा गया, बाबर ने अगला युद्ध लड़ा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का किसके बीच है? मेदनी राय। ठीक है, 1528 में मेदिनी राय के बीच 1528 में इन्होंने भी सहयोग किया था। ठीक है, इन्होंने भी सहयोग किया था बाबर से कि भैया आइए युद्ध लड़िए, इब्राहिम लोदी को पराजित कीजिए। ठीक, मेदिनी राय चंदेरी के युद्ध में, चंदेरी का युद्ध बाबर की विजय होती, मेदिनी राय की पराजय हो जाती है। कब हुआ था? 1528 में। अगला युद्ध बाबर लड़ता है 1529 में, घाघरा का युद्ध। घाघरा युद्ध अफगानों से ये नाम अफगानों से लड़ता है। अच्छा, इसमें अफगानों की पराजय हो जाती है। और ये घाघरा का युद्ध कौन लड़ जाता है? जीतता है। घाघरा का युद्ध कौन जीता है? बाबर जीतता है। बाबर इस बार का जीतने के बाद बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। 1530 में इसकी क्या होती है? मृत्यु। बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 में। अच्छा, बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। उसे आगरा के आराम बाग में उसे दफनाया जाता है। उसके बाद आराम बाग में दफना दिया जाता है। उसके बाद जब अकबर का शासन आता है तो अकबर तुझके बाबरी पुस्तक पढ़ता है और कहता है, तब उसमें बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, क्या लिखा था कि भैया मेरा जो मृत्यु हो जाए, मेरे लाश को, मेरे अर्थी को आप अफगानिस्तान में मतलब वहीं पे दफन करना। अकबर क्या करता है? तुरंत इनकी अस्थियों को निकलवाता है और फिर क्या करता है? अफगानिस्तान के काबुल में, इसलिए काबुल में किसका मकबरा है? किसका है? बाबर का। ठीक है, ये था पूरा मुगल वंश के पहले शासक बाबर के बारे में। अब दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें। ठीक है, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिले कभी भी और कहीं भी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।